नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी सिंह अपने चैनल कैलिबर अड्डा में आपके मैथ्स की क्लास में स्वागत करती हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे साधारण ब्याज, जिसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था। आज हम लोग उसके कुछ सवाल करते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास अपनी। पहला सवाल है हमारा, मूलधन दिया हुआ है 500 रुपए। समय है 5 वर्ष, 5 years। हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए, मैं बता रही हूँ। समय 5 वर्ष से 5 साल है और दर भी इसका दिया हुआ है 5%। तो बात कहता है क्या कि इसका एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, साधारण ब्याज। सॉल्यूशन करते हैं इसका। फॉर्मूला हमारा क्या था, एसआई इज टू पी इंटू आर इंटू टी। अच्छा, एक चीज मैंने यहाँ लिखना भूल गई हूँ। यहाँ ये देखिए 5% जो है इसका वार्षिकी है। वार्षिकी है। वार्षिकी कहने का मतलब यह है कि 5% ब्याज इसको 1 साल पे लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं। कुछ ऐसे सवाल आपको मिलेंगे आके जो उसमें अर्धवार्षिक या तिमाही, छमाही ऐसा करके मिलेगा आपको। अभी हम लोग जिसको सिंपल से सवाल को डिस्कस करते हैं। ऐसा ही कहता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला बनाया है वो सभी क्या है, वार्षिकी के लिए है। ठीक है, अब इसमें पुट कर देते हैं। P की वैल्यू क्या है 500, दर कितनी है 5%, समय भी 5 है, अपॉन में 100, यानी कि साधारण ब्याज कितना हमें लगा 125 रुपए। ये हो गया हमारा आंसर। आसान है ना दोस्तों। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है मूलधन। मूलधन दिया हुआ है 600 रुपए मान लीजिए। इसका समय दिया हुआ है 5 माह और दर दिया हुआ है इसका 6%। ठीक है, तो बात कहता है क्या कि यहाँ जो समय दिया है यह क्या है 5 माह है। तो माह यानी कि हमें क्या देखना, वर्ष देखना ना। हम लोग वार्षिकी पढ़ रहे हैं। यहाँ पे ये जो दर है हमारी ये वार्षिकी में दी हुई है। ठीक है, 6% वार्षिकी लग रही है, यानी कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना लग रहा है 6% हर ईयर लग रहा है, लेकिन समय ईयर के हिसाब से हमें 6% देना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ वार्षिकी है और यहाँ माह है, तो हमें इस माह को वर्ष में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, कहता है क्या कि दर हमारा 6% वार्षिकी लग रहा है, मतलब 1 साल में 6% हमारा इंटरेस्ट लग रहा है। तो लेकिन अगर आपने उधार जो लिया है किसी से, वह आपने लिया 5 महीने के लिए, तो आपको यह देखना होगा कि आपको कैसे ये ब्याज आपको लगता है। ठीक है, उसके लिए हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, इस समय को चेंज करेंगे। समय क्या है हमारा 5 मंथ्स है। ठीक है, 5 महीना है। ठीक, इसको हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। तो आप देखो कि पूरे वर्ष में हमारे कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो 5 महीना का कितना होगा 5/12। 1 साल में, या आप ऐसे कहो कि 12 मंथ एक ईयर में होता है। ठीक, तो कहता है 1 मंथ क्या होगा 1/12 ईयर। ठीक, 1 महीना कितने के बराबर होगा 1/12 वर्ष। लिख सकते हैं ना, वर्ष में इसको कन्वर्ट करें मंथ को, तो यानी 5 मंथ कितना हो जाएगा 5/12 ईयर। क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पे मंथ को मैं कन्वर्ट कर रही हूँ आपको ईयर में, यानी कि हो गया 5/12 वर्ष, ईयर। ठीक है, अब बात होती है, अब मुझे ये ईयर में मिल गया। आपको ये ध्यान रखना है जब भी ब्याज का सवाल आप बनाओगे सभी एक टर्म में हो। अगर ये
वार्षिकी में ना होके माही तिमाही कुछ ऐसा वर्ड आता, मुझे यहाँ पे वर्ष का ध्यान रखना, अगर यहाँ वार्षिकी है तो वार्षिकी का ध्यान, इसको कन्वर्ट करना होगा, सब एक वर्ष के लिए माना जा रहा है, ठीक है। जैसा ये दोनों में आपको कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, दोनों को एक जैसे, या तो माह के लिए है तो माह में बनाएंगे, 6 महीने के लिए अगर यहाँ अर्धवार्षिकी होता, मान लीजिए अर्धवार्षिकी होता, ऐसे सवाल मिलेंगे तो यहाँ डिवाइडेड बाई 6 होता, ठीक है। तो ऐसे ही सवाल को हमें ध्यान देना, आगे बताऊंगी ऐसे सवाल, पहले इसको देखते हैं हम लोग। समय क्या है, 5 महीना है, यानी कि 5/12 वर्ष हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सवाल को पुट कर देते फॉर्मूला में, ऐसा इज टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। तो यानी ये हो गया 600 इंटू आर, कितना हो गया 5/12 इंटू, नहीं आर हो गया 6 और ये हो गया 5/12, तो 12 नीचे आ गया, 6 2 जा, यहाँ पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है, सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना लग रहा है, 15 रुपए लग रहा है। फिर से इसको चेक कर लेते हैं, यानी कि साधारण ब्याज हमारा कितना लग रहा है, 15 रुपया, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है दोस्तों, जहां भी आपको ऐसे समझ में नहीं है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मूलधन है हमारा 800 रुपए, समय है हमारा 140 दिन, 140 डेज है, ध्यान दीजिएगा। दर है हमारा 4% वार्षिक। तो कहता है सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, ठीक है। अभी मैं वर्ड प्रॉब्लम इसको ले जाके नहीं, ऐसे ही आपको बता रही हूँ। बात हो रही है यहाँ पे, मूलधन 800 रुपए है, समय हमारा 140 दिन है, लेकिन दर क्या लग रहा है हमारा, 4% वार्षिकी लग रहा है, ठीक है। एक वर्ष में 4% का दर है, तो यानी 140 दिन को मुझे फिर साल में बदलना होगा। अब आप पहले देखो, वहां महीना था, माह था, तो इसलिए माह मैंने काउंट किया। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, एक वर्ष में 1 ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, डेज होते हैं, ठीक है। 300, या पैसे लिखो, 365 डेज होते हैं आपको 1 ईयर में, ठीक है। 1 डे कितने के लिए होगा आपको, 1/365 ईयर्स, तो यानी कि 140 दिन का कितना हो जाएगा, डेज का कितने ईयर होंगे, 140/365 ईयर। क्लियर है, तो ये हमारा ईयर में, क्योंकि मुझे यहाँ वार्षिक दिया हुआ है तो मुझे उसको ईयर में कन्वर्ट करना है। तो हम लिखेंगे, यहाँ समय को हमने कन्वर्ट किया, समय को हमने कन्वर्ट किया 140/365 दिन को हमने यहाँ बनाया ईयर, ठीक है। अब मैं इसको सवाल को पुट करती हूँ फॉर्मूला पे। सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है, फॉर्मूला बैठा हो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P क्या है हमारा 800, समय है हमारा दर है हमारा 4%, समय है हमारा 140/365 इंटू 100, ठीक है। अब इसको आप कट करो, 5 2 जा, 5 8 जा, ये 5 7 जा, 5 3 जा, ठीक है। अच्छा, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा दशमलव में आएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं, ये अब कट नहीं होने वाला है किसी से। तो 8 4 जा 32, 32 और ये 28 है, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 25, 4 3 6,
73। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 896 73 6 और ये हो गया 7 दूनी 14 6 7 दूनी 14 दशमलव में इसको बात करेंगे हम लोग। 7 21 21 यानी 2 से फिर जाएगा 146 4 4 और ये 5 7 56 7 49 7 21 ये हो गया 12.27 रुपीज। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है क्या कि अगर 140 दिन के लिए अगर आप कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं 4% का वार्षिक तौर पे और 800 रुपए है तो उस पर साधारण ब्याज कितना बैठेगा? 12 रुपए 27 पैसे बैठेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। मूलधन है 200 रुपए, समय 5, 6% वार्षिक। तो कहता है एसआई निकालिए और मिश्र धन यानी कि अमाउंट निकालिए। ठीक है, मिश्र धन निकालिए और साथ के साथ ब्याज भी निकालिए। ब्याज पहले निकालेंगे फिर हम मिश्र धन निकालेंगे। यहाँ पहले चेक करेंगे, ये भी वर्ष है ये भी वर्ष में। ठीक है, यानी कि हम सीधे फॉर्मूला पुट करते हैं, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। मूलधन कितना है हमारा? 200 गुने 5 गुने 6 अपॉन 100। ऐसा ही हमारा हो गया। ऐसा ही हमारा कितना सिंपल इंटरेस्ट बैठा? 60 रुपीज। तो अब बात करते हैं मिश्र धन। मिश्र धन यानी कि अमाउंट। ये क्या होता है? मूलधन और जोड़ ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज, या इसको आप लिख सकते हो P प्लस SI। मूलधन क्या है हमारा? 200 रुपए था मूलधन, प्लस हमारा ये 60, यानी कि अमाउंट हमारा कितना हो गया? 260 रुपए। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन कहता है मिश्रधन हमारा है 600 रुपए, समय हमारा 3.5 वर्ष। 3.5 वर्ष को हम लोग ये फ्रैक्शन में इसको पहले सॉल्व करके वर्ष में रखेंगे। 10% वार्षिकी है हमारी, तो सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन है हमारा। समय कहता है क्या? 3.5 वर्ष है, तो इसको पहले सिर्फ सॉल्व करना है। फ्रैक्शन खोलिए, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7 अपॉन 2 वर्ष। ठीक है, और फॉर्मूला पुट कर दीजिए, एस आई इज टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी कितना है हमारा? 600, आर कितना है? 10, और समय हमारा कितना है? 7/2, यानी कि 2 नीचे आ गया इंटू 100। 7 3 जा 21 21 210 रुपए।
ऐसा ही हमारा कितना हो गया 210 रुपए। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अमाउंट, मिश्र धन। P प्लस SI। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया, P हमारा है 600 प्लस 210, यानी कि हमारी SI कितनी हो गई, अमाउंट 018, 810 रुपए अमाउंट हमारा हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ सवाल आज बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी कुछ सवाल आपको लेकर आऊंगी। ये सवाल दिखने में बहुत लेंदी लगते हैं, बट ये लेंदी होते नहीं है। इसको करने का बस आपको प्रैक्टिस तरीका होना चाहिए। मेन आपको ध्यान देना है इस पर और इस पर। ये अमाउंट आपको रुपए तो वही रहेंगे। ठीक है, तो ये से आप सॉल्व कर लोगे। और भी सवाल लेके मैं नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होती हूँ। मेरे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए सवाल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।